ये बताइए 70 साल की उम्र में लालू जी चोली खरीद के करेंगे क्या? मोदी जी और अमित शाह को और कोनो काम नहीं है क्या? क्या वो चोली बेचेंगे? अरे महाराज, देश का जनता ने उनको कुछ और जिम्मेवारियां दी है। अखिलेश यादव मायावती जी को क्या बोलते हैं? बुआ ना बोलते हैं। और ये हमारे सो कॉल्ड गायक जी, इनका विचार देखिए, इनका संस्कार देखिए। ये बोलते हैं कि अखिलेश यादव नायका तरीका से मायावती जी को रंग लगाएंगे, नायका तरीका से। नमस्कार, प्रणाम। तो कैसे हैं आप सब? देखिए, देश में होली का माहौल है। एक तरफ जहां होली आने पर देश में रंग गुलाल की बौछार होती है, ठीक उसी प्रकार दूसरी तरफ हमारे बिहार में अश्लील गानों का बवंडर सा आ जाता है। और अश्लील गानों का बवंडर अब इस कदर आ गया है कि एक हमारे सो कॉल्ड गायक हैं प्रमोद प्रेम यादव, ठीक है, उनका एक गाना आता है जिसमें वो बताते हैं कि लालू जी 70 साल की उम्र में चोली खरीदेंगे, ठीक है। और चोली खरीदेंगे भी तो किससे खरीदेंगे? हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी से और गृह मंत्री अमित शाह जी से। मोदी अमित कैले चोली के दुकान, लालू जी पसंद करेले, बेचे लगले चोली चिराग पासा, लालू जी पसंद। ये बताइए 70 साल की उम्र में लालू जी चोली खरीद के करेंगे क्या? दूसरी बात कि ये बताइए अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी चोली क्यों बेचेंगे? भाई, देश की जनता ने उनको दूसरी जिम्मेवारी ना दी है जी, वो अपना काम ना करेंगे कि अब वो चोली बेचेंगे? अच्छा, बात तो फिर भी ठीक थी, बात फिर भी ठीक थी। वो सब सीनियर लीडर थे, समझ में आया। एक दलित का बेटा है ना, चिराग पासवान, आप उनसे चोली बेचवा रहे हैं। बताइए बताइए, हमारा भोजपुरी इंडस्ट्री, भोजपुरी के सो कॉल्ड गायक किस हद तक गिर सकते हैं, आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। देखिए, हम अपनी बात, पर्सनल बातें बता रहे हैं। आज तक में बिहार के राजनीति में बहुत सारे बड़े बड़े नेता आए गए, लेकिन फिर भी पर्सनली अगर मैं अपनी व्यू बताऊं तो आज तक मुझे चिराग पासवान एक ऐसा नेता लगता है ना, जो कभी जातिवाद की बात नहीं करता, जो कभी धर्मवाद की बात नहीं करता, वो विकास की बात करता है। वो इस बिहार को देश के सामने लाने की बात करता है। अभी वो इस राजनीति से काफी दूर है, ना ही वो सत्ता पक्ष में है, ना ही विपक्ष में है। बावजूद इसके आप उससे चोली बेचवा रहे हैं। अच्छा, ये तो फिर भी ठीक था। चलिए, आप नेताओं के बीच की बात कर रहे हैं। अखिलेश यादव और मायावती, अखिलेश यादव मायावती जी को क्या बोलते हैं? बुआ ना बोलते हैं। और ये हमारे सो कॉल्ड गायक जी, इनका विचार देखिए, इनका संस्कार देखिए। ये बोलते हैं कि अखिलेश यादव नायका तरीका से मायावती जी को रंग लगाएंगे, नायका तरीका से। बताइए, इनका संस्कार कहें कि विचार कहें, आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि किस हद तक इनका विचार गिर सकता है कि एक भतीजा को, अपने बुआ को नायका तरीका से रंग लगाने की बात कर रहे हैं। देखिए किस गर्त में जा रहा है हमारा भोजपुरी इंडस्ट्री। एक और जहां बाकी इंडस्ट्री नित्य नए नए, रोज नए नए रिकॉर्ड्स बना रहे हैं, रोज नई नई ऊंचाइयां छू रहे हैं, और दूसरी तरफ हमारा भोजपुरी इंडस्ट्री आज भी चोली घंघरा, देवर भाभी, जीजा साली से बाहर नहीं आ रहा है। आखिर क्या है? कहीं ना कहीं इसके कारण जितना वे लोग हैं, जितना दोषी वे लोग हैं, उतना दोषी हम सब भी हैं। आज ऐसे उलुल जुलुल गाने गा देने से मिलियंस में व्यू चले जाते हैं। कैसे चले जाते हैं? बिना देखे चले जाते हैं। कहीं ना कहीं हम वही देखते हैं, तब तो वे गाते हैं। आज इनकी हिम्मत इतना हो गई, कैसे? कहीं ना कहीं हम वही देखते हैं। हम देखेंगे, उनको व्यू मिलेगा तो गाएंगे ही। कहीं ना कहीं विचार अब हम सबको करना है। हमें अब ये चीज चाहिए कि साफ सुथरा भोजपुरी में गाना चाहिए। हमारा भोजपुरी इंडस्ट्री को भी उस लेवल पे ले जाना है जहां आप सीना ठोक के कह सके कि हम बिहार से हैं और भोजपुरी हमारी संस्कृति है, भोजपुरी हमारी भाषा है, भोजपुरी हमारी इंडस्ट्री है। लेकिन उसके लिए क्या होगा? सबसे तो पहले जो ये उलुल जुलुल गाते हैं, इनके गानों को इग्नोर करना पड़ेगा, नहीं तो इनके गानों पर मास रिपोर्टिंग करना पड़ेगा। मास रिपोर्टिंग कैसे? सबके फोन में व्हाट्सएप ग्रुप्स होते हैं, टेलीग्राम्स ग्रुप्स होते हैं। जितने भी भाई हैं, जितने भी बंधु हैं जो चाहते हैं कि ना भोजपुरी अश्लील मुक्त हो, सब लोग एक ग्रुप बनाए, और जो कोई भी भोजपुरी में अगर अश्लील गाना गाता है, चाहे अश्लील गाना आता है,
सब लोग मिलकर एक साथ उस पर मास रिपोर्टिंग करें। उससे होगा क्या कि उनका वीडियो का रीच कम हो जाएगा, उनका वीडियो लोगों के पास जाएगा नहीं, उनके वीडियो में व्यू मिलेगा नहीं, वो रोड पे आ जाएंगे। फिर दोबारा हिम्मत नहीं हुई कभी अश्लील गाना गाने की। आज बताइए, शर्म आता है। आज हमारे भोजपुरी का लेवल इतना गिर गया है कि हम घर परिवार में एक साथ बैठ के भोजपुरी गाना बज जाता है ना कभी गलती से, शर्म आती है कि कैसे बज गया, आखिर क्या है। दूसरी तरफ हमारे सरकार को भी इस पे ध्यान देना चाहिए। एक एडवाइजरी जारी किए थे हमारे नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के सरकार द्वारा एक एडवाइजरी जारी किया गया था, जिसमें लिखा गया था साफ साफ कि जो भी अश्लील गाने, उलुल जुलुल गाने, बेबुनियाद गाने गाए जाएंगे उस पर सरकार द्वारा कार्रवाई की जाएगी। तो सिर्फ एडवाइजरी जारी होगी कि कुछ काम भी होगा? अगर एडवाइजरी सही में काम करने के लिए, भोजपुरी में अश्लीलता पर लगाम लगाने के लिए जारी किया गया था, तो इस पे कार्रवाई हो। सिर्फ इसी पे नहीं, इसके जैसे जो कोई भी हो, वो चाहे पवन सिंह हो, चाहे खेसारी लाल यादव हो, चाहे कोई भी बड़ा से बड़ा सिंगर क्यों ना, अगर कुछ अश्लील गाता है तो उस पर कार्रवाई हो। काहे कि हमारा भोजपुरी इंडस्ट्री कितना गर्त में जा रहा है, इससे आप अंदाजा लगा सकते हो। अब और इससे गिरने नहीं दें। निवेदन है पूरे बिहारियों का, जो भी भोजपुरी के चाहने वाले हैं, सबका निवेदन है महाशय, एक बार इस पे विचार कीजिए, एक बार कठोर कदम उठाइए। नहीं तो हमारा बिहार, हमारा भोजपुरी किस गर्त की ओर जा रहा है, कहाँ चला जाएगा, इसका अंदाजा भी हम नहीं लगा सकते। अब इन भूतियों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि फूआ और भतीजे का रिश्ता क्या होता है, जीजा और साली का रिश्ता क्या होता है, देवर और भाभी का रिश्ता क्या होता है। तो इन भूतियों से और उम्मीद क्या कर सकते हैं। आज ये फूआ और भतीजे पे आ गए, कल वो भाई बहन पे आ जाएंगे, परसों माँ बेटे पे आ जाएंगे। कृपया यहां तक गिरने से पहले इनको बचाइए महाशय, इस अश्लीलता पे रोक लगाइए। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।